हेलो एंड वेलकम टू अद्वैत वैदिक एस्ट्रोलॉजी। हम लोग ग्रहों के बारे में चर्चा कर रहे थे, प्लैनेट्स के बारे में कुछ कुछ रोचक जानकारियाँ साझा कर रहे थे। एक और रोल जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि प्लैनेट जो हैं कारक की तरह भी एक्ट करते हैं। कभी वो नैसर्गिक कारक होते हैं, कभी स्थिर कारक होते हैं, कभी वो भाव के कारक बन जाते हैं। तो आज हम लोग केंद्रित करेंगे कि प्लैनेट क्यों किसी घर के कारक बनते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है कि वही प्लैनेट कारक बने और किसी प्लैनेट को वो क्यों नहीं कारक बना। तो इसको समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा भाव के बारे में और थोड़ा सा ग्रहों के बारे में इसको जानना पड़ेगा। और जब हम इसको जानेंगे और समझेंगे तब हमको समझ में आएगा लॉजिकली कि ये प्लैनेट जो है क्यों हमारा ये कारक इस घर के लिए बनते हैं। तो अगर हम देखते हैं तो पहला घर यानी जिसे लगन बोलते हैं, वो जो है आपका सेल्फ को डिनोट करता है, आपको खुद को डिनोट करता है। और प्लैनेट में कौन होता है सेल्फ को डिनोट करने के लिए? आत्मा, सेल्फ, सन, सूर्य होता है जो आपकी मान, प्रतिष्ठा, सेल्फ, आत्मा के लिए डिनोट किया जाता है। इसीलिए सूर्य जो है वो आपको पहले घर का कारक बनता है। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं सेकंड हाउस की बात करूं तो सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और 11th हाउस, ये चार भाव किसके हैं? सेकंड हाउस आपका फैमिली का है, तो फैमिली की ग्रोथ, धन की ग्रोथ, फिनेंस की ग्रोथ, ये सब दूसरा भाव। आपकी प्रोजेनी, आपके बच्चे, आपकी क्रिएटिविटी, यहाँ पे आपका इंटेलेक्ट, इन सब का ग्रोथ, विजडम का ग्रोथ कौन सा है? पंचम भाव। धर्म का ग्रोथ, लक का ग्रोथ, सक्सेस का ग्रोथ कौन है? नाइन्थ हाउस। और 11th हाउस किसका है? आपके गेन्स का ग्रोथ। तो ये चार घर ऐसे हैं, देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ ग्रोथ लिखा है। ग्रोथ हमारे लिए किस ग्रह से डिनोट होता है? सबको आंसर मिल गया, जुपिटर। जुपिटर एक्सपेंशन का कारक है, ग्रोथ का कारक है, बढ़ोतरी का कारक है। इसीलिए जुपिटर जो है वो सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और 11th हाउस के कारक बनते हैं। तीसरे भाव पे आते हैं तो तीसरा भाव किसे डिनोट करता है? करेज को करता है और हमारे छोटे भाई बहन सिबलिंग्स को करता है। तो करेज जब हम बात करते हैं, हिम्मत, दृढ़ शक्ति, बल, तो हमारे मन में एक ही प्लैनेट आता है, वो होता है मंगल, मार्स। इसलिए तीसरे घर का कारक आपका मार्स बनता है। चौथा घर किसका है? आपके हैप्पीनेस का, सुकून का, फैमिली का, घर के एनवायरनमेंट का, जहाँ पे आपको एकदम शांत, केयरिंग मन, इस तरह की आपको अनुभूति चाहिए। तो सौम्यता से भरा हुआ प्लैनेट, नर्चरिंग प्लैनेट, मदर का भी है। तो नर्चरिंग, केयर, मदर, इन सब का प्लैनेट कौन इन सबको बेस्ट आइडेंटिफाई करता है? तो इन सारे क्वालिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास मून, चंद्रमा बनता है। इसलिए चंद्र जो है वो चौथे घर के कारक बनते हैं। पंचम मैंने आपको बता ही दिया। अब आते हैं छठे घर पे। तो छठा घर किसका है? षड्रिपुओं का है। यहां पे अगर आप देखिए तो दो कारक माने गए हैं, एक मंगल और एक शनि। क्यों? क्योंकि यहां से आपको फाइट करना है, यहां से आपको लड़ना है।
तो लड़ने के लिए करेज है या जो भी बल चाहिए वो मंगल प्रदान करते हैं। लेकिन छठा घर जो है आपके बीमारियों का भी है, हेल्थ का भी है, प्रॉब्लम्स का भी है। इन सब के कारक कौन? शनि। तो इसलिए छठे घर के सिग्निफिकेटर मंगल और शनि दोनों बनते हैं। सेवेंथ हाउस पे आते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पे बैलेंस लिखा है। वैसे आप सब लोग जानते ही हैं कि पहले घर को पूर्ण करता है सातवां घर, तो पूरक हो गया। दूसरा, आपके लाइफ में बैलेंस बनाने वाला काल पुरुष की राशि सातवीं राशि, जिसका साइन भी एक इक्विलिब्रियम तराजू है, वो भी सेवेंथ हाउस में ही लाई करता है। दूसरा, आपके पार्टनर्स, लव, रिलेशनशिप, स्पाउस, इन सारी चीज़ों को बेस्ट कौन क्वालिफाई कर रहा है? तो शुक्र। तो सेवेंथ हाउस जो है वो उसका कारक शुक्र यानी वीनस बनते हैं। आठवां घर डिले, प्रोलॉन्ग, प्रॉब्लम, लॉन्जिविटी, क्रॉनिक, डीप, दूर, कोल्ड, अंधेरा, डार्क, ऑकल्ट, मिस्ट्री। कहने की कोई बात है कि ये सारे वर्ड्स जो एट्थ हाउस को क्वालिफाई करते हैं, इनके लिए केवल एक ही प्लैनेट क्वालिफाई करता है और वो है सैटर्न। तो सैटर्न जो है लॉन्जिविटी के कारक भी बन जाते हैं, एट्थ हाउस के कारक बन जाते हैं। नाइन्थ हाउस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, जुपिटर है। टेंथ हाउस, फिर से यहाँ पे देखिए कर्म की जगह अब आपको सेल्फ दिख रहा है। कर्म तो है ही है, लेकिन कर्म कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। यानी आपका कर्म, यानी आप खुद को भी यहां से अटैच करते हैं, कनेक्ट करते हैं अपने कर्मों द्वारा। तो कर्म को कौन क्वालिफाई कर रहा है? तो कर्म को क्वालिफाई आपकी आत्मा करती है, और जो है आपके कर्म से ही आपका नाम, शोहरत, स्टेटस, प्रोफाइल, इमेज सब कुछ बनता है। इन सारी चीजों के लिए कौन सा प्लेनेट रिस्पॉन्सिबल है? तो सन रिस्पॉन्सिबल है। तो सन बिकम्स द कारका ऑफ टेंथ हाउस। टेंथ हाउस में काल पुरुष की कुंडली का साइन आता है कैप्रिकॉन, मकर राशि, जो कि हार्ड वर्क की राशि है, लेबर की राशि है, मेहनत की राशि है, कर्म की राशि है, और टेंथ हाउस कर्म का ही है। तो शनि यहां पे कारक बन जाते हैं टेंथ हाउस के। और तीसरा प्लैनेट जो यहां पे कारक बनते हैं वो है मरकरी। मरकरी का क्या संबंध? जब भी आप कर्म करते हैं तो आपको इंटेलेक्ट लगता है, आपको एजुकेशन के साथ करते हैं, या कोई चीज़ सीख करके करते हैं, या कोई स्किल के साथ करते हैं, या कोई टैलेंट के साथ करते हैं। इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं मरकरी। इसलिए टेंथ हाउस के तीन कारक बन जाते हैं। इलेवेंथ हाउस आपको बताया मैंने, ग्रोथ का है, गेन का है। तो यहाँ पे जो है आपको जुपिटर आपको वापस कारक बनते हैं। और ट्वेल्थ हाउस आपको पता है ट्रबल का है, आइसोलेशन का है, दूर ले जाने का है, लॉसेस का है। तो यहाँ पे वापस प्रॉब्लम देने वाले घर और प्रॉब्लम देने वाला प्लेनेट फिर से यहाँ पे शनि बनते हैं, जो आइसोलेट कर देते हैं। आइसोलेट का मतलब यहाँ पे फॉरेन ले जा सकते हैं, आपके जन्म स्थल से दूर ले जा सकते हैं। हमेशा ही जो है यहाँ पे हम नेगेटिव सेंस पे नहीं देखेंगे कि भाई जेल चले गए या हॉस्पिटल चले गए। आपको घर से दूर कर दिया, एक जेनरिक एस्पेक्ट पे आप देखिए, तो वो शनि है जो आइसोलेशन के कारक बनते हैं। तो ये लॉजिक से अगर आप घर को और प्लैनेट को कनेक्ट करेंगे तो आपको कभी भी किसी भी भाव के सिग्निफिकेटर को याद नहीं करना पड़ेगा। लॉजिकली आपको अब स्वतः मन से आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि इस घर के कारक कौन है और किसकी एनालिसिस हमको करनी है। तो जब भी किसी घर को एनालाइज करिए, इवेंट को एनालाइज करिए, या कोई भी चीज़ आप पॉइंट एनालाइज कर रहे हैं, तो उस घर को, उस घर के लॉर्ड को और उस घर के कारक को, तीनों की एनालिसिस ज़रूरी है।
आशा करता हूँ आपको ये छोटा-सा वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।